हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा का अध्याय मानुष हो तो वही रस खान को पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व से भी अवगत कराता है। तो आइए बिना किसी देरी इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है अध्याय 11, मानुष हो तो वही रस खान। पांच परिचय से हम जानेंगे कि रसखान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के एक कवि थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती। यही कारण है कि इनके मुक्त छंद जलमानस के हृदय पर बहुत मार्मिक प्रभाव छोड़ते हैं। प्रस्तुत सवायों में कवि मनुष्य का जन्म लेने पर गोकुल गांव में बसने या पशु बनने पर नंद की गायों के साथ गाय बनकर ब्रज की धूलि में ही चरने की कामना कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। मानुष वो तो वही रस खान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। कवि कह रहे हैं कि यदि मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों का जन्म मुझे मिले। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि मेरे आने वाले जन्म पर मेरा बस नहीं है, लेकिन यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मुझे गाय का जन्म मिले, ताकि मैं नंद की गाय बनकर चारा चरूं। पाहन यानी पत्थर हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत पुरंदन धार। अगर मैं पत्थर का जन्म लूं तो मेरा जन्म उस पत्थर के रूप में होना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर छाते के समान उठा दिया था इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए। यानी मैं पत्थर का जन्म लूं तो भी भगवान श्री कृष्ण के उसमें रहूं। मैं गायों का जन्म लूं, पशु का जन्म लूं तो मैं गाय का जन्म लूं, ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण की गाय बन जाऊं। यदि मैं मनुष्य जन्म लूं तो मनुष्य जन्म भी मैं कहाँ लूं? गोकुल में, ताकि मैं ग्वाला बनकर उनके साथ रह पाऊं। जो खग हो तो बसेरो करो। यदि मैं पक्षी बनूं अगले जन्म में तो मैं ऐसे उसमें बसेरा करूं, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। और मैं कदम के पेड़ पर रहूं जहां पर भगवान श्री कृष्ण नीचे अपना रास सचाते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिटारो। आठों सिद्ध ही नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बसायो। सारे सिद्धि मुझे, सारे सुख, नवोनिधि का सुख मुझे नंद की गाय धेनु चराने में मेरा बसा हुआ है। रसखान कभो इन आखन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ाक निहारे। रसखान हमेशा इन आंखों से ब्रज यानी ब्रज भूमि जो है, भगवान श्री कृष्ण की जो भूमि है, उनके बाग, बगीचे, तड़ाक यानी तालाबों को निहारे। कोटक हूँ कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारे। इस पाठ ये किसके पद हैं? रसखान जी के। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। हिंदी साहित्य की कक्षा में आज के लिए इतना ही। फिर से हिंदी साहित्य में कुछ रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।